असम का मुख्यमंत्री संविधान विरोधी काम कर रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा महत्व संविधान का होता है। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं, सिख भी इस देश के नागरिक हैं, ईसाई भी इस देश के नागरिक हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब इसी को कहते हैं, भाईचारे के संबंध को। असम का मुख्यमंत्री जो बंदूक लेकर के मुस्लिम समुदाय को केवल वोट के लिए लक्ष्य करता है, मैं असम के मुख्यमंत्री की इस तरह के क्रियाकलापों के घोर निंदा करता हूं और संविधान का विरोध करने के लिए वो बेशर्म आदमी है। ऐसी भाषा एक जो जिम्मेदारी के पद पर है, जो संवैधानिक पद पर है, उसको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती है जो समाज में नफरत का माहौल खड़ा करे केवल वोट के लिए। मैं ऐसे घृणित मुख्यमंत्री के कार्यों की निंदा करता हूं। क्या समय चुनाव है इसीलिए इस तरह का गंदा भाषण दे रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले असम का मुख्यमंत्री इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन अपना नंबर 1 होने के लिए, नंबर 1 होने के लिए नरेंद्र मोदी की निगाह में इस तरह की भाषा निश्चित रूप से देश के मान और मर्यादा, देश के संविधान, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ असम का मुख्यमंत्री कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसके परिवार के मेंबर हो जाते हैं। अपने परिवार की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके भी नेता तो बेशर्म है, पार्टी छोड़ दे रहे हैं, चुनाव के वक्त इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब आप बताइए, आज कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पर है, कांग्रेस विपक्ष में है, और जिसको मालाई काटना है, जिसको राज सत्ता चाहिए, वह कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है। कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है। कांग्रेस से डरपोक और लालची लोग यदि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी से मुलाकात किए रहे थे, आज सुबह सुबह चले गए बीजेपी में। अब आप बताइए, ऐसे लोगों का कौन सा विश्वास करिएगा जो हमसे मुलाकात करने के बाद भी अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उस आदमी को कुर्सी से मोहब्बत है, उस आदमी को न किसी संगठन से मोहब्बत है, न किसी व्यक्ति से मोहब्बत है, केवल कुर्सी और कुर्सी चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं। राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी संभाल रहे हैं। मुझको कोई मेरे बराबर कोई सोना दे दे तो मैं कहें कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति है, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल है कि पूरे देश के आम नागरिकों को एक साथ ले जाकर के एक साथ चलें। यही कांग्रेस का संविधान है। और देश का संविधान नहीं बताता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जो मजहब के आधार पर देश के लोगों को नफरत की दीवार खड़ा करती है, ऐसे लोग देश के लिए बोझ है। कांग्रेस पार्टी को तमाम जो नेता छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है नेता उनको तवज्जो नहीं देते। राहुल गांधी से जब मिलने में हेमंता आए थे, इनको कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, हेमंता को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसका मतलब आप कांग्रेस छोड़ के चले जाइए, नफरत की दीवार खड़ा करोगे। आप जहां हो आप सलामत रहो, लेकिन तो कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे और नेता को ध्यान नहीं देंगे। अब आप बताइए, राहुल गांधी को कितनी पहचान है कि आदमी कांग्रेस छोड़ के जाने वाला है। बिस्कुट, कुत्ता भी तो जानवर है यार। कुत्ते को भी ऐसे हम खाना खिलाते हैं और एक आदमी के सामने बिस्कुट खिलाते हैं, तो राहुल गांधी को इतनी अच्छी जानकारी है कि ये आदमी पार्टी के साथ भी विश्वास करेगा और समाज के साथ भी। कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री वफादारी नहीं करने वाले थे हेमंता, इसलिए कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। इसीलिए कि देखो तुम्हारी औकात हमारे कुत्ते से भी बदतर है, क्योंकि तुम कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हो। और कांग्रेस से जाने के बाद इतना समाज को बदनाम करने के लिए जो जहर फैला रहे हो, जो आपसी जो भाईचारा का है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम है, हिंदू मुस्लिम, आप आपस में एक भाईचारे का संबंध है, उस संबंधों को तोड़ने के लिए जो असम का मुख्यमंत्री कर रहा है, ये निंदनीय है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुस्लिम को लक्ष्य करके कहता अगर 5 रुपया रिक्शे का किराया मांगो तो इसको 4 रुपया दो, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? आपकी भी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे गलत कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इनका विरोध किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो?
कार्रवाई कौन करेगा? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दल का वो मुख्यमंत्री है। कार्रवाई कौन किससे? सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट। आपको बताइए, जिस चीज को लिंगर करना है उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको एक जवाबदेही लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस समय कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है जो नरेंद्र मोदी से डरा हुआ नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीद रहती थी। माननीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय में लोगों को न्याय मिलता था। अब लोगों के न्याय मिलने की जगह पर लिंगर किया जाता है। और नरेंद्र मोदी, आप बताइए, जिस जज के घर में करोड़ों रुपया मिलता हो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? हिंदुस्तान हेमंता की गलती क्या है सर? गलती। उस बच्ची को न भगाए, उसको आजीज न करे। अच्छा ये बताइए, आप मुसलमानों को किराया नहीं देंगे, मजदूरी नहीं देंगे? मुसलमान मत बोलिए, घुसपैठिए हैं वो। घुसपैठिए। मुसलमानों पे बयान नहीं दिया उन्होंने। तो 2014 से किसकी सरकार है? मोदी जी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। मुख्यमंत्री कौन है सबका? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये तीनों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अभी तक आपने आतंकवादी पकड़ नहीं पाए, घुसपैठियों को नहीं पकड़ पाए, और दोष कांग्रेस पर देते हो। कह रहे जब तक कुर्सी पे बैठा रहूंगा मियां परेशान होता रहेगा। कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान न नरेंद्र मोदी से डरता है और न हेमंत बिस्वा शर्मा से डरता है। जो अरे पठान राज ये आप इन मुसलमानों को कम समझते हैं अरे क्या? निशिकांत दुबे से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता डरते हैं। निशिकांत दुबे नहीं, उनके पिता नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के 3 महिला सांसदों से डरते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डरपोक है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कायर है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बुज़दिल है, जो नियम और कानून की बात करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे पहले प्रधानमंत्री को संबोधित करना होता है लोकसभा में, और इतना डरपोक आदमी, इतना बुज़दिल आदमी। अरे प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं। वो भगवान है क्या? भगवान ही सवालों से। किसकी बात कर रहे हैं? निशिकांत दुबे। अब आप बताइए, निशिकांत दुबे से बदतमीज, बदमिजाज और समाज का विद्रोही जो अपने मौसी की लड़की से ही शादी कर लिया हो, उसे सनातन धर्म पर और संविधान पर बोलने का अधिकार है क्या? ऐसे लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपने बहन से ही शादी कर लिया। सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि अपने बहन से शादी कर लो। उसके बारे में चर्चा करना है अपना अपमान में समझ रहा हूँ। ऐसा आदमी समाज के लिए अभिशाप है जो अपने बहन से ही शादी कर लिया। देश के लिए खतरा है क्या राहुल गांधी? देश के लिए खतरा है। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी वो कहते थे कि मेरा सीना 56 इंच का है। 56 इंच के सीने को राहुल गांधी ने 23 इंच का बना करके, जो फर्जी सियार को शेर की खाल आपने पहना करके बहादुर बनाया था, अकेले राहुल गांधी इन सारे लोगों पर भारी पड़ जा रहे हैं। और राहुल गांधी के डर के नाते, राहुल गांधी निडरता के आगे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से कांप रहे हैं, हाँप रहे हैं। राहुल गांधी लुच्चा है और झूठा है, गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह डपोर संख है। गिरिराज सिंह से डपोर संख कोई नहीं है। इनके मंत्रिमंडल में नंबर पाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कैसी कैसी विभत्स टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो इतना बहादुर आदमी है कि कन्याकुमारी से लगाए कश्मीर तक यात्रा किया, लोगों के मोहब्बत की दुकान सजाया, और मोहब्बत की दुकान में जो नहीं हो पा रहा है वो चले जाए असामाजिक तत्वों के साथ, वो चला जाए बीजेपी के साथ। हेमंत बिस्वा शर्मा हो और चाहे जो अपने बहन से शादी करने वाला दुबे हो, ये सब के सब राहुल गांधी के खिलाफ बोल करके नंबर पाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये बताइए, 140 करोड़ लोगों का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है जाकर के फ्रांस में। जो लवंडा नाच नाचे हैं, जो हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है, डील करने गए थे, डील करने गए थे, डील हो गए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, चाइना के सामने जो 56 इंच का सीना वाला जो फर्जी अपने सीने की नाप पहलवानी करना है क्या?
शासन सरकार बुद्धि से चलाई जाती है, विवेक से चलाई जाती है, लोगों के प्यार और मोहब्बत से चलाई जाती है। लेकिन 56 इंच के सीने ने देश के 140 करोड़ लोगों का जो अपमान कर दिया है, जो डील किया है, सर झुका दिया है। सर झुका दिया है, नतमस्तक हो गया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। आप गलती करिए, लेकिन जिस दिन आपने 140 करोड़ जनता का अपमान कर दिया, जो डील आपने किया, कहीं न कहीं आपकी कमी, आपकी कोर अमेरिका और रूस के बीच में है, और इनकी कोर दबाए हुए है। इसलिए जैसे चाहते हैं उस, आप बताइए, रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, उससे हम सस्ता तेल लेते थे और देश को उस सस्ते तेल से आम लोगों को सस्ता मिलता था। लेकिन ये कौन सा कानून है जो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के प्रभाव में आकर के जो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, नरेंद्र मोदी झुक करके, सलाम करके, प्रणाम करके उस डील